ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्भोजध्यानम् दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। पांचवा मंत्र। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघनमेव आनन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषो अन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। ये जागृत अवस्था ही पुरुषार्थ की भूमि है। इसमें चाहे धन कमा लो, चाहे भवन बना लो, चाहे परिवार बढ़ा लो, चाहे यश कीर्ति प्राप्त कर लो, चाहे अज्ञानी बन जाओ और चाहे नारायण ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, ये सब जागृत अवस्था में ही संभव है। तो बोले जागृत अवस्था को फिर सच्ची माने कि सच्ची औरों की अपेक्षा तो अधिक सच्ची है, क्योंकि इसी में सब पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। परंतु आत्मा की दृष्टि से तो ये भी सच्ची नहीं है। इसलिए जो लोग आत्म तत्व को जान जाते हैं, उनके लिए जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, समाधि हो, मूर्छा हो, मनोराज्य हो, नारायण लीला चिंतन हो, ये जितने भी मन और बुद्धि के व्यापार हैं, शरीर स्थूल शरीर के व्यापार हैं, ये सब एक ही कक्षा में आ जाते हैं। तो दो ही कक्षाएं हैं, एक पारमार्थिक कक्षा है और एक प्रातिभाषिक सत्ता है, माने मालूम पड़ती है लेकिन है नहीं। ये एक जीववाद का सिद्धांत है। और जो ये पंचदशी और विचार सागर और जो प्राय प्रचलित प्रक्रियाएं हैं, उनके हिसाब से तीन सत्ताएं हैं। एक व्यावहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है। तो उन लोगों का कहना यह है कि जिस सत्ता का मिथ्यात्व बिना ब्रह्म ज्ञान के निश्चित न हो, वो तो व्यावहारिक सत्ता है, और जिस सत्ता का मिथ्यात्व निश्चय बिना ब्रह्म ज्ञान के ही हो जाए, वो प्रातिभाषिक सत्ता है, माने उसमें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। सपने को झूठा जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है क्या? वो तो आंख खुली और झूठा हुआ। तो वो प्रातिभाषिक सत्ता है, सपना जो है। लेकिन ये व्यावहारिक सत्ता जो जागृत अवस्था है, ये बिना ब्रह्म ज्ञान के मिथ्या नहीं होता है। इसलिए इसको व्यावहारिक बोलते हैं। माने शरीर जब तक चलता है, शरीर का व्यवहार जब तक होता है, तब तक इसी सत्ता में रहना पड़ता है। और पारमार्थिक सत्ता वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता है,
तो उसमें यदि हम बैठ जाएं एक बार, तो फिर ये व्यावहारिक सत्ता भी प्रातिभाषिक हो जाएगी। प्रातिभाषिक तो प्रातिभाषिक है ही है, बस फिर परमार्थ ही परमार्थ है नारायण। तो इसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। जीवन मुक्ति माने कोई सींग पूंछ नए निकल आते हो, ऐसा नहीं। हर परिस्थिति में, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, समाधि हो, व्यवहार हो, व्यवहार से उपरामता हो, सब स्थितियों में अपने स्वरूप में ही स्थिति बनी रहना, इसको ही जीवन मुक्ति बोलते हैं। और जिनकी जीवन मुक्ति हो जाती है उन्हीं की विदेह मोक्ष होती है, माने शरीर छूटने के बाद भी मुक्त होते हैं। महाराज श्री कहते थे कि इसका फॉर्मूला याद कर लो। बोले मरने के बाद क्या होता है? बोले वही होता है जो इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद होता है। मरने के बाद की कल्पना तब तक कल्पना ही है जब तक कि तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान हो गया तो सब कुछ दिखते हुए, अनुभव करते हुए कुछ भी न हो रहा है, न होता है, न सिर्फ मालूम पड़ता है। न उद्धव का लेन, न माधव का देन, लेने देने की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब देखो, एक कर्म मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग जिसको बोलते हैं, और एक निवृत्ति मार्ग है। तो ये दो पैरेलल लाइंस की तरह से मालूम पड़ती हैं, समानांतर रेखाएं जैसे होती हैं, बराबर बराबर पटरी जैसे रेल की होती है, तो बराबर बराबर चलती चली जाती हैं। लेकिन जब कहीं जंक्शन आने को होता है तो वो पटरियां जो हैं वो एक दूसरे से मिलती चली जाती हैं। ऐसे ही ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग में मिल जाता है। कब मिल जाता है? बोले जब इस आत्म तत्व को जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है। प्रवृत्ति है, उसको प्रवृत्ति मार्ग नहीं बोलते। काम्य कर्मों को करते जाना और उससे कभी तृप्त न होना, इसको ही प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। अभी तो हमें ये चाहिए, अभी तो हमें ये चाहिए, तो कभी चाहत बंद होगी कि नहीं होगी? घर में रहो तब भी आप निवृत्ति मार्ग में हो सकते हो, और बाबा जी होकर घूमो तब भी आप निवृत्ति मार्ग में हो सकते हो। प्रश्न तो भीतर से चाहत का उठने का है। आपको भीतर से कुछ चाहिए या नहीं? अगर भीतर से आपको कुछ नहीं चाहिए, जाय न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह। वो तो महाराज आपका घर हो गया। अब क्या है? भगवान का घर कौन सा है कि जहां जिसको भगवान के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो बोले ये तो शरीर रहते हुए संभव नहीं है। कि नहीं, शरीर रहते हुए ही संभव है। शरीर के बिना तो आप, हमें इच्छाएं हैं कि नहीं है, पूरी करनी है कि नहीं करनी है, शरीर के बिना तो कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। तो शरीर रहते हुए नहीं हो सकता है, तो फिर अगला शरीर तैयार है, वो तो कभी भी नहीं होगा। फिर तो शरीर रहते हुए ही होता है। एक दफे महाराज श्री ने पूछा कि अच्छा, एक आदमी को मीठा खाने की आदत है, तो एक तो कहता है कि मुझे खाने के बाद गुड़ मिल जाए तो ठीक है। एक कहता है उसे भी आदत है खाने की, तो बोले एक कहता है कि मुझे तो जब तक इमरती नहीं मिलेगी, अमृति बोलते हो क्या बोलते? हाँ, अमृति इमरती जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा।
तो बोले कौन सा बढ़िया है? तो वहां जितने बैठे थे सबने ये कहा कि जो गुड़ खा लेता है वही बढ़िया है, क्योंकि उसकी कोई खास डिमांड नहीं है। तो श्री ने कहा कि सबके उत्तर गलत। क्यों? कि जो अमृति का आग्रह करता है वो तो कभी मिलेगी अमृति तो खाएगा, और नहीं मिलेगी तो नहीं खाएगा, उसका संयम हो जाएगा। और गुड़ तो हर समय अवेलेबल है, और पड़ोस में गुजराती हो तो गुड़ की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हर चीज में गुड़ रहता ही है उनके में। तो जो इजीली अवेलेबल चीजें हो जाती हैं वो आदमी छोड़ नहीं पाता, और जो मुश्किल से मिलती है वो आसानी से छूट जाती है। तो यदि हम जीवन में एक संकल्प ले लें, वो स्वामी विवेकानंद से का वाक्य है ये कि आई वुड लाइक टू बी ए डिससेटिस्फाइड सॉक्रेटिस देन टू बी ए सेटिस्फाइड पिग। अब सूअर अपना कैसा मस्त रहता है, अपना कीचड़ में पड़ा हुआ है, और सूअरिया है तो नारायण उसके चारों तरफ बच्चे लगे हुए हैं और बड़े आनंद से लेटा रहता है। और एक महात्मा सुकरात हैं तो वो सबको तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं, कोई सुनता भी नहीं है उनकी बात को, लेकिन फिर भी अभी अपने उसी में लगे हुए हैं। तो बोले मुझे असंतुष्ट सॉक्रेटिस होना श्रेयस्कर लगता है, बजाय इसके कि मैं एक संतुष्ट सूअर का जीवन व्यतीत करूं। तो जब जीवन में एक व्रत होता है, एक संकल्प होता है, तब ये कामनाएं, इच्छाएं, ये सब ढीली पड़ जाती हैं। एक महान संकल्प, एक महान व्रत जीवन में जब लेना है, या तो हमको इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और नहीं तो शरीर तो जाएगा ही, चला जाए। जन्म जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। लेकिन ये सब जागृत अवस्था ही में संभव है। आप सुषुप्ति अवस्था का विचार जागृत अवस्था में ही करते हो, स्वप्न अवस्था का विचार जागृत अवस्था में ही करते हो, समाधि का विचार भी आप जागृत अवस्था में ही करते हो। अन्य अवस्थाएं जो है वो पुरुषार्थ की भूमि नहीं है। और विचार माने क्या होता है? जिधर आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे विपरीत दिशा में चलना बुद्धि का, इसको विचार बोलते हैं। आपकी इंद्रियां विषयों की तरफ प्रवृत्त है, और हमारा स्थूल शरीर कर्मों में प्रवृत्त है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन को मजा चाहिए और बुद्धि को ज्ञान तो चाहिए, लेकिन वही ज्ञान चाहिए जिससे कि सुख मिलता है, और जो विषयों का सुख है। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शास्त्र और गुरु जो है इससे विपरीत दिशा में आपको मार्ग दिखलाते हैं, उसको विचार बोलते हैं। बोले साहब हम सो गए थे, लो हो गया सुषुप्ति का विचार, इसको थोड़ी विचार बोलते हैं। तो सुषुप्ति का क्या विचार है कि एक तो सुषुप्ति में सुषुप्ति का अभिमान नहीं होता है, ये जागृत अवस्था ही में होता है। इसका अर्थ यह है कि अभिमानी जो है वो अभी जो आप अपने को मान रहे हो वही अभिमानी है, चाहे वो जागृत का अभिमान कर ले, चाहे स्वप्न का कर ले, चाहे सुषुप्ति का कर ले। सुषुप्ति में कोई नया अभिमानी आ जाएगा ऐसा नहीं है। तो जागृत अवस्था में ये अभिमान जगता है कि मैं सोया था, मुझे कुछ पता नहीं रहा, मुझे बड़ा सुख मिला। तो ये मुझे 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 जो बोल रहा है ये कौन है? तो ये जागृत का अभिमानी बोल रहा है ना। और सुषुप्ति में ऐसा भी विभाग नहीं हो सकता है जैसा स्वप्न में और जागृत में किया था कि एक स्वप्न पुरुष है, एक स्वप्नाभिमानी है, एक स्वप्न दृष्टा है। ऐसे ही जागृत में किया था, एक जागृत पुरुष है, एक जागृत अभिमानी है, एक जागृत दृष्टा है।
बोले अब सुषुप्ति में करो। नारायण, वहां कुछ है ही नहीं तो सुषुप्त पुरुष तो वैसे गायब हो गया, और अभिमानी भी वहां नहीं है। नारायण, वो भी सब कुछ ही तो लीन है। तो इसलिए सुषुप्त स्थान का मतलब है जागृत अवस्था में जब मैं सोचता हूं कि मैं सो गया था। अब जरा आप ऐसे मैंने बैठ के, लेट के, खड़े होकर कैसे भी विचार करो कि सुषुप्ति कैसे होती है। तो अभावालंबन निद्रा, ये योग दर्शन का सूत्र है। बोले निद्रा किसको कहते हैं कि जिसमें अभाव का आलंबन लिया जाता है। बोले कुछ नहीं रहा, अब सुषुप्ति में जा रहे हैं तो स्थूल नहीं रहा। अच्छा, मन आपका काम करता रहे तो आपको नींद सुषुप्ति होगी? वो भी नहीं होगी, फिर आपको एल्प्रेक्स खानी पड़ेगी। इसीलिए तो है ना कि वो मन का जो उछल कूद है वो शांत हो जाए तो आपको नींद आ जाती है। तो अगर आपका मन कार्य कर रहा है तब भी आपकी सुषुप्ति नहीं होगी। तो अब जागृत में आप सुषुप्ति बनाओ जरा। तो प्रवृत्ति गई, इंद्रियों के विषय गए, मन जिन जिन चीजों में सुख मानता है वो गई, बुद्धि जिनको लेकर के अरे आज कल को क्या बोलना है, इसमें सुषुप्तम क्यों आया, अब सो गए। मतलब ऐसा सोचना शुरू करो तो नींद ही हराम हो जाएगी। तो मन बुद्धि का भी व्यापार जब ठप हो जाए तब सुषुप्ति आती है। तो जागृत में जो सुषुप्ति का अभ्यास है वही असल में समाधि का अभ्यास है। समाधि चूंकि ज्ञानपूर्वक होती है इसलिए वो सत्वगुण की अवस्था है, और सुषुप्ति निद्रा के कारण आ जाती है। ये निद्रा दोष तमोगुण के कारण, इसलिए वो तमोगुण की अवस्था है। लेकिन दोनों की नेचर एक ही है, समाधि की भी और सुषुप्ति की भी। उसमें क्या होता है कि एक ही भूता, ये सब का सब एक हो जाता है। वहां कुछ विभिन्नता, डिफरेंसेस जो हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वो कहा कि 50 चीजें रखी थी। ये जब नेता लोग आते हैं ना तो कुछ चीजें उनसे छिपानी भी पड़ती हैं। तो जो कचरा बचरा ऐसे इधर उधर की चीजें होती हैं तो उनके ऊपर जो है कपड़ा डाल देते हैं। अब वो अगर काला कपड़ा डाल दिया और उसी रंग का मान लो फर्श भी है आपको, तो कचरा भी छिप गया और फर्श के साथ एकता भी दिखाई दे रही है। तो ये सुषुप्ति भी ऐसी चीज है, यहां सबके ऊपर काला कंबल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं मालूम पड़ता, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न इनके विषय, न क्रियाकलाप। और काला कंबल माने जैसे अंधेरे में कुछ नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए काले रंग की उपमा दी। और आत्मा से एक भी हो जाता है उस समय। जब कुछ नहीं रहता है तो आत्म तत्व ही शेष रहता है। तो जैसे फर्श के साथ उसका रंग मिल गया तो क्या आत्मा का रंग काला है? बोले ये तो दृष्टांत है भाई, समझने के लिए। मान लो कोई सफेद फर्श पड़ा हुआ है और आपने सफेद कंबल से ढक दिया तो वो कचरा तो ढक ही गया ना। तो आत्मा के रंग का कंबल से ये सब ढक जाते हैं, एक ही भूता, सब एक हो जाते हैं। और प्रज्ञान घन एवो, और उस समय ये जो प्रज्ञान है माने ज्ञान की जो किरणें हैं ये घनता को प्राप्त हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ये बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि जितने दरवाजे हैं वो सब बंद हो गए। गली तो चारों बंद हुई, मैं पिया से मिलूं कैसे जाए। नारायण, अब चारों गलियां बंद हैं, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, इंद्रियों की, सब बंद है। तो वो प्रज्ञान जो आत्मा का निकल रहा था सब में से, वो सब सिकुड़ करके अपने में ही आ जाता है।
प्रज्ञान घन एवो, भाष्यकार लिखते हैं एव कह करके यहां ये बताते हैं कि अब वहां पर कुछ है तो प्रज्ञान की ही जाति का है, अन्य कुछ जाति का नहीं है, जात्यंतर नहीं है। और आनंदमयो, अब ये भी सबका अनुभव है कि सुषुप्ति में सुख आता है, लेकिन वो तो थक गए हो शरीर आपका, इसलिए सुख आता है। अगर शरीर न थका हुआ हो तो सुषुप्ति का सुख नहीं मिलेगा। तो महाराज श्री सुनाते थे कि कोई बालक घर से जाने लगा तो माता से पूछा, माता जी कुछ उपदेश कर दो। तो माता ने कहा कि बेटा हलवा पूरी खाना और गुदगुदे बिस्तर पर सो। तो बोले माता जी मैं तो मजदूरी करूंगा जाकर के, मुझे हलवा पूरी कहां से मिलेगा और कहां जो है गद्दे पर सोने को मिलेगा। तो बोले कि जब भूख लगेगी तब किवाड़ भी पापड़ लगेंगे ना। अपनी तरफ ऐसा बोलते हैं कि भूख में किवाड़ भी जो है वो पापड़ मालूम पड़ती है। और भूख नहीं है तो इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो जब भूख लगे तब खाना तो वो सब हलवा पूरी हो जाएगा। और खूब डट के मेहनत करना तो तुम पत्थर पे भी सो जाओगे, तो वही आनंद आएगा जो गद्दों पर सोने का आनंद आता है। तो जो लोग थकते नहीं हैं उनको सुषुप्ति में सुख नहीं आता है। अव्वल तो सुषुप्ति गहरी नहीं आती है, और आ भी जाए तो सुख भी जो है ऊपर ऊपर का ही मालूम पड़ता है। इसलिए श्रम करना बहुत आवश्यक है। और एक सज्जन पहुंचे किसी आश्रम में, बोले महाराज हम शिष्य बनना चाहते हैं। महात्मा ने कहा अच्छा शरीर है, हट्टा कट्टा कुछ काम करेगा। बोले ठीक है बन लो भाई। बोले हमको क्या करना पड़ेगा? बोले देखो आश्रम में झाड़ू लगानी पड़ेगी और फिर जमुना जी से जल लाना पड़ेगा। अब दुनिया भर के काम जो है उन्होंने वो गिना दिए उसे। तो बोले इतने सारे काम मैं करूंगा? कि हाँ, कि आप तो कुछ करते नहीं हो। तो बोले हम तो गुरु है ना, तुम तो चेला बनने आए हो। तो बोले महाराज फिर तो मैं गुरु ही बनूंगा, मैं चेला नहीं बनूंगा। अब मुझे तो गुरु बनाओ। नारायण। तो ये महात्मा लोग भी जो है ना श्रम नहीं करते हैं ना, इसलिए इनको सब बीमारियां हो जाती हैं। और जो लोग खूब श्रम करते हैं उनको कम बीमारियां होती हैं। तो श्रम तो सबको करना चाहिए, जितना उसी हिसाब से खाए और उसी हिसाब से पचावे। बोले इसमें फेफड़ों की कसरत होती है। तो बोले फेफड़ों की तो होती है, हाथों की कहां होती है? तो आनंदमय हो, यहां आनंद प्राय है, आनंद शुद्ध आनंद नहीं है। चूंकि वो आयास हो रहा था जागृत में और स्वप्न में मेहनत हो रही थी, वो मेहनत उसकी छूट गई, इसलिए वो छूटने का आनंद है। वो पुरानी जो प्राइमर वगैरह वेदांत की पहले पढ़ते थे ना छोटपन में, तो उसमें था कि जैसे मान लो किसी के सिर पे गट्ठर रखा हो और वो चलते चलते थक जाए, तो किसी ने कहा भैया गट्ठर जरा मुझे दे दे। बोले ना तुझे नहीं दूंगा, मैं तो नीचे ही रख लूंगा। अब वो जब उतार के सिर पे से नीचे रखता है लकड़ी का गट्ठर, तो उस समय जो उसे सुख होता है वही सुषुप्ति का आनंद है। वो कोई आनंद नहीं है। वो जो बोझ लग रहा था वो बोझ जो है हल्का हो गया। उस हल्के बोझ के हल्के होने का जो सुख है उसको यहां आनंद माया, आनंद यहां ये मयट प्रत्यय लगा दिया ना,
तो अगर ये शुद्ध आत्मा का आनंद होता तो मय शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो आनंदमय कहने का मतलब ही यह है कि ये शुद्ध आनंद नहीं है, ये तो आयास, मेहनत, मजदूरी जो जागृत और स्वप्न में होती है वो छूट गई है, इसलिए वो सुख मालूम पड़ रहा है। ही आनंद भोगो, और आनंद, क्योंकि वो आनंद का भोक्ता है इसलिए ये मयट यहां पर लगाया है। जो शुद्ध आनंद है, आज सुबह हम लोग कमरे में चर्चा कर रहे थे, बोले कि ये वेदांत ने जो शब्दों के रचनाएं की हैं ये जानबूझ करके की हैं। कोई आनंद और सुख अलग अलग चीजें हों ऐसा नहीं है। सुख और आनंद एक ही जाति के दो शब्द हैं, परंतु आनंद शब्द की रचना हुई क्यों? बोले इसलिए हुई कि सुख का तो राइवल, प्रतिद्वंदी दुख बना रहता है, और जिस सुख का कोई प्रतिद्वंदी ना हो उसको बोलते हैं आनंद नारायण। तो ये आत्मा का स्वरूप है। चूंकि आत्मा की स्थिति, अवस्था सब जगह मौजूद रहती है, चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, इसलिए उसमें तो कोई फर्क आना है नहीं। तो वहां दुख नहीं होता है तो सुख मालूम पड़ने लगते हैं, और जैसे हम दुख के भोक्ता बनते हैं मन बुद्धि के द्वारा, ऐसे ही हम सुख के भी भोक्ता बन जाते हैं। अच्छा, आपको मान लो मिठाई खानी है तो मिठाई भी चाहिए, जीभ भी चाहिए, रुचि भी चाहिए, मन भी चाहिए, और बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और खाने वाला ये कर्तृत्व भी चाहिए, और मुझे खाना है ये भोक्तृत्व भी चाहिए। इतनी सब चीजें तो चाहिए, तब जाके आपको मिठाई में मजा मालूम पड़ेगा। और बोले हमें ये सब चीजें कुछ नहीं चाहिए और हम अपने आराम से रहें। कोई तमोगुणी व्यक्ति था, तो उससे किसी ने कहा भैया कुछ काम धाम किया कर। बोले क्या होगा काम धाम करने से? करे तू अभी लड़का है, जब कुछ काम धाम करेगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा। बोले फिर क्या हो जाएगा? बोले फिर तो सुख आ जाएगा जीवन में। फिर क्या हो जाएगा? बोले तेरे बाल बच्चे हो जाएंगे। बोले फिर क्या हो जाएगा? कि जब तू बुढ़ा हो जाएगा ना तो बाल बच्चे कमाएंगे, तू मौज से सोइयो। तो बोले वो तो जो आखिर में करना है वो पहले ही कर रहा हूं मैं तू मुझे क्यों इस परेशानी में डालता है? नारायण। तो ये तो है तमोगुण। लेकिन ज्ञान से ही जो सुखी है, विषयों की इच्छा नहीं है, और विषय और आत्मा के बीच में जितने एजेंट्स हैं उन एजेंट्स की कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी सुखी है नारायण, तो वो उसी को आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। इसीलिए वो आनंद शब्द की रचना वहां की गई कि जिससे उसे विषयों के सुख के साथ एकता न हो जाए कहीं। आनंदमयो ही आनंद भोग, आनंद का भोगता है, इसलिए सुषुप्ति में शुद्ध आनंद नहीं रहता है। यद्यपि वहां कुछ स्फुरित नहीं होता है, फिर भी वो आत्मा का शुद्ध आनंद नहीं है। अच्छा, समाधि में शुद्ध आनंद होगा क्या? वहां भी तो एक गुण रहता ही है ना। सुषुप्ति में तमोगुण है और समाधि में सत्वगुण है, तो दोनों ही, वो सत्वगुण का आनंद है और वो तमोगुण का आनंद है। गीता जी में कहा ना, सत्वात् संजायते ज्ञानम सुखे संजयति। सत्वगुण जो है वो सुख में लगाता है, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और बोले ये तमोगुण क्या करता है कि मोहनम सुखम, ये सुख तो ये भी देता है लेकिन मोहन सुख है, माने जहां सुख नहीं है वही उसको वो सुख मानने लगता है। अब ये जितने भी गंदी आदतें हैं,
शराब पीना है, स्मोकिंग है, और भी जो इससे मिलती जुलती सब चीजें हैं। तो इनमें कोई सुख होता है क्या? बस लत पड़ जाती है, उस लत का मजा लेते हैं लोग। तो भोक्तृत्व रहित सुख न होने के कारण इसको यहां आनंदमय कहा है। अब कहते हैं चेतो मुखा। वहां तो थे 19 मुख जागृत में और स्वप्न में, यहां सिर्फ एक ही मुख है। ये मुख शब्द का क्या अर्थ है? एक तो मुख फेस को बोलते हैं, ये पूरा, ये इस अर्थ में नहीं, ये जिसमें आप रोटी डालते हो। हाँ, तो इसमें अच्छा अगर रोटी न डालें इसमें तो आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? पानी डालते हो तो इसी में डालते हो। अब वो छोड़ दो कि डॉक्टर लोग नाक के जरिए से भी जो है वो दे देते हैं पोषण, वो अलग बात। लेकिन यही मुख है। मुख माने जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए मुख्य है, उसको ही मुख बोलते हैं। मुख्य माने जो मुख है, मुख के समान जिसकी स्थिति हो उसको ही मुखिया। मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोषे सर्वदा तुलसी सहित विवेक। बोले जो नेता हो उसे कैसा होना चाहिए कि मुख के समान मुखिया होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, मुखिया, मुख्य अतिथि तो मुख्य जहां लगता है वो खास है ना, उसी के ऊपर सब आधारित रहता है। तो यहां कहते हैं कि यहां सिर्फ एक ही द्वार है भोग का, और वो है चेतोमुखा। चेतना के द्वारा ही यहां भोग होता है। अच्छा, जैसे मान लो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये मर गया कि जिंदा है, तो स्टेथोस्कोप लगाएंगे, बोले नहीं अभी तो सांस चल रही है। अब उससे भी नहीं मालूम पड़ा तो और कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएंगे, बोले नहीं अभी भीतर सांस चल रहा है। पुराने लोग जो है वो नाक में रुई लगा देते थे, तो कितना भी धीमे सांस चले तो वो रुई जो है वो हिलती थी, तो उससे मालूम पड़ जाता था कि हाँ अभी इसमें सांस है। यहां सिर्फ एक ही मुख है और वो है चेतना का। चेतना माने सत्वगुण से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको चेतना बोलते हैं, ऐसा समझ लो। देखो 13वें अध्याय का जरा याद करो। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेनो सविकारम उदाहरतम। तो ये चेतना को यहां क्षेत्र का हिस्सा बताया है। चेतना माने आत्मा नहीं होता है, चेतना माने क्रिया शक्ति युक्त जो ज्ञान है उसको चेतना बोलते हैं। तो ये सत्वगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो एक महात्मा ऐसे बोलते थे कि चेतना, तो बोले चेतना माने चेतन की पत्नी जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, इंजीनियर की पत्नी इंजीनियरनी, ऐसे ही जो है चेतन की पत्नी चेतना। तो ये पत्नी क्यों मतलब? माने क्रिया शक्ति। पुरुष की जो क्रिया शक्ति है उसी का नाम स्त्री है ना। तो ये चैतन्य स्वयं में तो निष्क्रिय है, लेकिन जब ये क्रियाशील होता है तो सत्वगुण को लेकर के ज्ञान की क्रिया होती है, रजोगुण को लेकर के क्रिया की क्रिया होती है, और तमोगुण को लेकर के इनर्शिया की क्रिया होती है। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जो क्रिया है, वो क्रिया जिस ज्ञान के साथ संयुक्त रहती है उसको बोलते हैं चेतना। तो सुषुप्ति में ये चेतना बनी रहती है। इसी चेतना में से जब ये सुषुप्ति टूटती है ना,
तो इसी चेतना में से जागृत अवस्था निकल जाती है और इसी में से स्वप्न अवस्था निकल जाती है। और इसी चेतना के मुख में जब सुषुप्ति आती है तो जागृत भी इसी में समा जाती है और स्वप्न भी इसी में समा जाता है। और जब सुषुप्ति टूटती है तो दोनों के दोनों इसी में से निकल जाते हैं। इसलिए ये चेतो मुखा का, यहां एक ही मुख है, इसी में ये जागृत स्वप्न का विलय होता है और इसी में से जागृत और स्वप्न का उदय होता है। अच्छा, मैं बड़े सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं रहा, ये आपने वहां किस कारण से, किस यंत्र से आपने वहां अनुभव किया? न वहां मन था, न बुद्धि थी, न इंद्रियां थी, कुछ तो था नहीं, तो फिर आपने अनुभव कैसे किया? तो बोले इसी चेतना के द्वारा किया, चेतो मुखा। तो ये विशिष्ट नहीं है चेतना, क्योंकि चेतना तो सब इंद्रियों में रहती है और सब क्रियाओं में रहती है। तो निर्विशेष चेतना के रूप में ये वहां चेतो मुखा के रूप में रहती है। और प्राज्ञ, उस समय आपका नाम प्राज्ञ होता है। इसके दो प्रकार से अर्थ करते हैं। प्रकर्षेण ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, और प्रकर्ष माने विशेष रूप से। तो विशेष रूप से आप ज्ञाता हैं, तो बोले उससे तो प्राज्ञ नहीं बनेगा, उससे तो प्रज्ञ बनेगा। प्रज्ञ प्रकर्षेण ज्ञ, तो बोले अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे तो उसी का फिर प्रज्ञ एवं प्राज्ञ, प्रज्ञ को ही प्राज्ञ बोलते हैं। जैसे वहां विश्वानर शब्द बना था ना, और विश्वानर का भाव ही वैश्वानर है, ऐसे यहां प्रज्ञ बनता है और प्रज्ञ के भाव को प्राज्ञ बोलते हैं। तो इसका नाम यहां प्राज्ञ है, माने हमारा ही नाम वहां प्राज्ञ हो जाता है। ये जरा संभल के पकड़ना इसको, प्राज्ञ को। ये हमारे सारे शास्त्रों का, सारी उपासनाओं का, सारे योग साधनों का जो लक्ष्य है वो इसी प्राज्ञ की प्राप्ति है। ये प्राज्ञ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये भगवान आपको अपना नमूना देने के लिए सुषुप्ति में आते हैं। अभी अगले मंत्र में कहेंगे एष सर्वेश्वर, यही है सर्वेश्वर परमात्मा। तो ये छोटी चीज नहीं है कोई, इसलिए यहां कहा कि इसका नाम प्राज्ञ है, प्रकर्षेण ज्ञ। और दूसरा अर्थ करते हैं कि प्रकर्षेण अज्ञ, प्रा प्लस अज्ञ, मुझे तो कुछ पता नहीं रहा। अरे तुम ज्ञान स्वरूप हो तो अपना पता तो रखते वहां। बोले नहीं, मुझे अपना भी पता नहीं रहा। तो मुझे अपना पता भी नहीं रहा, ये किसको पता रहा? ये भी तो किसी को पता रहा। तो ये जिसको पता रहा वो तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है। और जो विशेष रूप से मैं जागृत स्वप्न में अपने को जानता था, वो सुषुप्ति में अपने को नहीं जानता। ये जो जैसे किसी का स्त्री शरीर है, किसी का पुरुष शरीर है, और इसमें अभिनिवेश भी पूरा पूरा होता है जागृत अवस्था में। अभिनिवेश माने किसी स्त्री को आप पुरुष कह दो तो नाराज हो जाएगी, और पुरुष को स्त्री कह दो तो नाराज हो जाएगा। इतना अभिनिवेश होता है। और श्रुति क्या कहती है? त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी। अरे आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो। माने उसकी दृष्टि जो है वो स्त्री पुरुष के शरीर पे है तो सही, लेकिन बुद्धि में अभिनिवेश नहीं है उस शरीर का। बोले इस स्त्री शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, इस पुरुष शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। तो ये जो
सुषुप्ति में शेष रह जाता है प्राज्ञ, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये बात बताने के लिए ये इसकी भूमिका बता रहे हैं अगले मंत्र की। प्राज्ञस्तृतीय पादः, ये हमारे विचार का तीसरा चरण था। अब जरा एक विहंगम दृष्टि शुरू से डाल लीजिए। पहले मंत्र में बताया कि ये सब ओंकार है, कार्य हो कारण। दूसरे मंत्र में बताया कि ओंकार जिसका नाम है वो ब्रह्म ही ये सब है, कार्य भी ब्रह्म है, कारण भी ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है। बोले कार्य कारण तो हम ब्रह्म मान लेंगे, अद्वैत वेदांत को छोड़ करके बाकी जितने दर्शन शास्त्र हैं उनमें से जो उपनिषद हैं वो सबको, कार्य को भी और कारण को भी ब्रह्म मानते हैं। लेकिन इस आत्मा के बारे में सबका मतभेद है। वो कहते हैं ये आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता, ये जो मैं नाम से प्रसिद्ध आत्मा है ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ये अद्वैत वेदांत की खास बात है। तो इसलिए स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये जो प्रतिज्ञा थी दूसरे मंत्र में कि ये आत्मा ब्रह्म है और ये जगत भी ब्रह्म है, इसको समझने के लिए इस आत्मा को 4 चरणों में विचार करना चाहिए। आत्मा 4 है ऐसा मतलब नहीं, 4 चरणों में इसका विचार करना चाहिए। पहला चरण क्या था कि आप अपने को जागृत अवस्था का जो अभिमानी मान रहे हैं उस अभिमानी को आप बड़ा कीजिए। एक शरीर के अभिमानी मत बनिए, विराट के अभिमानी बनिए। तो बोले जबरदस्ती है तो भाई, विराट तो न किसी ने देखा है। अरे विराट कैसे नहीं देखा है? आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो बोले 6 हैं। पहले कितने थे? कि 1 था। तो पहले आप 1 के अभिमानी थे, मैं यही हूं, और अब 6 में से किसी को भी फांस लग जाए नारायण, तो चिंता आपको सताती है कि नहीं सताती है? आत्मौपम्येन सर्वत्र, भगवान ने गीता में कहा कि जैसे शरीर का हर अंग अंगी का ही है, इसी प्रकार से ये जो विराट पुरुष है ये क्या है कि संसार में जितने शरीर हैं ये सब मेरे ही शरीर हैं। तो सबके सुख दुख ऐसे ही हैं जैसे एक शरीर में मुझे सुख दुख होता है। आप किसी के दुख को खत्म नहीं कर सकते हो तो बांट तो सकते हो। आप किसी के सुख को बढ़ा नहीं सकते हो नारायण, तो उसे सुख में मुबारकबादी तो दे सकते हो, उसी से उसका सुख बढ़ जाएगा। तो ये जो सेवा का भाव है, आजकल के शब्दों में जो सेवा है उसको छोड़ दीजिए, जो वास्तविक सेवा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लो गांधी जी ने जिस सेवा का विस्तार किया, जिस सेवा धर्म का, वो तो बाद में तो छूट गई, वो तो फिर सब अपनी अपनी सेवा में ही लग गए हैं। लेकिन स्वयं गांधी जी ने जिस सेवा का विस्तार किया नारायण, वही सेवा औपनिषद सेवा है, आत्मौपम्येन सर्वत्र। तो ये योग का फल स योगी परमो मतः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत से तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और बोले जो कंदरा में बैठ करके और समाधिस्थ है, बोले है तो वो भी योगी, उसे जरा कंसंट्रेटेड आनंद आ रहा है और इसे जरा फैला हुआ आनंद आ रहा है, बस इतना ही अंतर है। आनंद दोनों का शुद्ध है। कंदरा में बैठने के लिए भगवान कृष्ण ने 6ठा अध्याय नहीं बोला है। 6ठे अध्याय का प्रयोजन यही है कि जो सुख हमको कंदरा में प्राप्त हुआ है उसको आप निःशुल्क वितरित कीजिए।
वो ईसा मसीह से उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आप हमको भेज रहे हो प्रचार करने के लिए, तो इसके बदले में हम कुछ लें कि ना लें? बोले रोटी ले सकते हो, कपड़ा ले सकते हो, और जितने दिन जहां रहना हो उतने दिन का स्थान ले सकते हो। बोले कोई धन दे तो लें कि न लें? तो बोले मैंने तुमसे कुछ लिया है कि नहीं? आपने तो कुछ नहीं लिया। तब फिर वो यहीं उन्होंने वो ये वाक्य बोला है कि फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली दाउ शैल्ट गिव। जिस चीज को आपने मुफ्त पाया है, अब उसको देने में आप क्यों फीस लगाते हैं? ये तो गुरुओं की कृपा है नारायण, ईश्वर की कृपा है। देखो सब चीजें मुफ्त मिल रही हैं। धरती आपके शरीर को संभाल रही है, वायु आपको सांस दे रही है, जल आपको तृप्त कर रहा है, सूर्य आपको गर्मी दे रहा है, आकाश आपको सबको धारण किए हुए है। शब्द जो है वो आकाश में चल करके ही आप तक पहुंचता है नारायण। तो भगवान तो ये, अब रोजाना आप शांति पाठ करते हो, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तो ये सब प्रत्यक्ष ब्रह्म है, लेकिन सूर्य का भी दर्शन नहीं करते लोग। बोले पता ही नहीं चलता कब सूरज निकल आया, 8 बजे तो सो कर उठते हैं। और मकान ऐसे बन गए हैं कि वहां सूर्य का दर्शन खिड़की से भी नहीं होता। तो ये सब परमात्मा तो सर्वत्र झांक रहा है। ये जो सर्वव्यापक परमात्मा है, यही ये एक शरीर में रहने वाला आत्मा है। ये विश्व विराट की एकता से बात ज्ञात होती है। और ये जितने देवी देवता हैं नारायण, ये जरा इस विषय में थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि इधर भावनाओं का प्रसंग है। किसी के इष्ट देव पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन यदि आप सही वेदांत ग्रहण करोगे तो आप पाओगे कि ये सब हिरण्यगर्भ के ही रूप हैं। हिरण्यगर्भ के 3 मुख्य रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इन्हीं के जितने भी ये देवी देवता हैं, ये सब इन्हीं के विभिन्न विभिन्न रूप शास्त्रों ने बना दिए हैं रुचि भेद से। ब्रह्मा जी रजोगुण को लेकर के हैं, विष्णु भगवान सत्वगुण को लेकर के हैं, और शंकर भगवान तमोगुण को लेकर के हैं। इन तीनों गुणों से बाहर तो कोई है नहीं। तो इसलिए जब आप स्वप्नावस्था का विचार करते हो कि मैं तेजस हूं, तो इस तेजस के लिए कहा कि अब आप ये सोचो कि मैं हिरण्यगर्भ हूं। जैसे विश्व विराट का भाव करता है, ऐसे ही जो तेजस स्वप्नाभिमानी है वो हिरण्यगर्भ हो। तो सारे देवी देवता तो आपके अंग में ही आ गए ना। अब किसकी दास्ता करोगे? ये दास्ता तो स्थूल शरीर को लेकर के होती है। हमको ये चाहिए, ये नहीं है, उससे हमको ये मिल जाएगा, इसलिए दास्ता पलती है। यदि आप हिरण्यगर्भ हो तो सारे देवी देवता आप में ही निवास करते हैं। हाथ जोड़े जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं ना, तो उनके आसपास घूमते रहते हैं। हाँ महाराज क्या आज्ञा है बताओ। हाँ वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। वो हाथ जोड़े खड़े रहते। ऐसा महात्मा लोग बताते हैं। महाराज श्री से सुना है, शास्त्रों में ये पढ़ा है, मुंडक उपनिषद में ये बात लिखी हुई है। अब रह गए सुषुप्ति, बस 1 मिनट ही दे। सुषुप्ति तो बोले सुषुप्ति का अभिमानी कोई नहीं है। सुषुप्ति में जो शेष रह जाता है वो आत्मा का उपलब्ध रूप में शुद्धतम स्वरूप है। इसमें भी अभी जरा सफाई करनी है, लेकिन जितना उपलब्ध होता है
उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध ये सुषुप्ति ही है। और महाराज श्री का ये एक सूत्र वाक्य है कि जो सुषुप्ति का धक्का नहीं सहन कर सकता, बस वही मिथ्या है। सुषुप्ति में जो चीज आपके साथ नहीं रह सकती है वो मिथ्या ही है, चाहे कोई भी क्यों ना होना है। तो क्या रह जाएगा वहां? आप ही आप रह जाओगे, लेकिन वहां अज्ञान फिर भी रह जाएगा। अभी पूरा पूरा ज्ञान नहीं हुआ, रह तो गए आप, लेकिन ड्रेस्ड अप है, जैसे कोई बाहर से आवे और कोट पैंट पहन के ही सो जाए। तो ऐसा है। अब ये कोट पैंट कल को उतारेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।